मैं हिंदी टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में भाषा के रूप, लिपि, राज्य तथा उनकी भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उम्मीद है आप सबने वर्कशीट भी हल कर ली होगी। आज हम वर्ण के बारे में जानेंगे। बच्चों, जब हम मुंह से कुछ बोलते हैं तो ध्वनियां निकलती हैं। उन्हीं ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो उसे कहते हैं वर्ण। तो आज का हमारा विषय है वर्ण। अब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अच्छा बताओ, अनार शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? जी हाँ, हम बोल सकते हैं कि अनार शब्द में 3 ध्वनियां हैं, अ, ना, र। तो क्या हम इन ध्वनियों के और भी टुकड़े कर सकते हैं? जी हाँ, हम इन ध्वनियों के और भी टुकड़े कर सकते हैं। वो किस तरह? जैसे अ, धन न, हलंत, धन अ, धन र, हलंत, धन अ। तो देखा ना आपने, कितनी ध्वनियां हैं ये? 5 ध्वनियां। अब हम इन ध्वनियों के और भी टुकड़े कर सकते हैं? नहीं, हम इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं कर सकते। आइए हम एक और उदाहरण देखेंगे। कमल, ना, कमल में कितनी ध्वनियां? 3। तो क्या हम इन ध्वनियों के और भी टुकड़े कर सकते हैं? हाँ, किस तरह? क, हलंत, अ, धन म, हलंत, धन अ, धन ल, हलंत, धन अ। तो देखा आपने, कमल जो शब्द है, इनकी 6 ध्वनियां हैं। जब हम इन सभी ध्वनियों को मिलाएंगे तो कमल शब्द बन जाएगा ना। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों को व्यवस्थित क्रम से जब हम लिखते हैं तो वह वर्णमाला बन जाती है। वर्ण के प्रकार, वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जब बिना रुकावट जो ध्वनि मुख से निकलती है, मुख यानी मुंह से निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए, ओ, औ। अह, अयोगवाह कहलाते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, हलन अ से बन गया क। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 35। जैसे क, ख, ग घ ण, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स स ह। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये जो 4 वर्ण हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष किन किन वर्णों से मिलकर के बना है देखेंगे। क, हलन, श, षटकोण वाला श, हलन, धन अ बराबर क्ष। कक्षा, शिक्षा, पक्षी। अब त्र, त्रिशूल वाला त्र, त, हलन, धन र, हलन, धन अ बराबर त्र। अब त्र से बनने वाले शब्द पत्र, मित्र, नेत्र, त्रिशूल ना। अगला वर्ण ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ,
ज हलन धन इया हलन धन अ से मिलकर बना ज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान ना। अब संयुक्त वर्ण जो है, व्यंजन जो है, उसका आखिरी व्यंजन स्त्र, श्रवण वाला श्र, श हलन धन र हलन धन अ से मिलकर बना श्र, श्रम, आश्रम, परिश्रम ना। तो देखा आपने संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब हम द्वित्व व्यंजन के बारे में जानेंगे। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब कोई व्यंजन दो बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, द्वित्व यानी दो। उदाहरण डब्बा, बच्चा, पत्ता। तो देखा एक ही व्यंजन है, दो बार आया है। यहाँ पे ब व्यंजन दो बार आया है, यहाँ चा व्यंजन दो बार आया है, यहाँ ता व्यंजन दो बार आया है। तो जब कोई व्यंजन दो बार आता है तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? वर्ण के ऊपर लगाया जाने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। जैसे रंग, अंक, संग, पंख, दंत, हंस आदि। अनुनासिक किसे कहते हैं? वर्ण के ऊपर लगाया जाने वाला चंद्र बिंदु। कौन कौन से शब्द बनेंगे उसे देखो, आंख, दांत, चांद आदि। और भी बहुत से शब्द हैं, आप जोड़ करके नोटबुक में लिख सकते हैं। विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं? वर्ण के बाद लगाए जाने वाले दो बिंदु को क्या कहते हैं? विसर्ग। प्रातः, अतः, प्रायः, नमः, स्वतः। जब हमने इनका उच्चारण किया तो पीछे ध्वनि ह की सुनाई देती है, पर लिखते समय हम ह वर्ण नहीं लिखते हैं, बस दो बिंदु लगाते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। जो भी वर्ण हम बोलते हैं उसका उच्चारण हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों से उसकी ध्वनि निकलती है। कौन कौन से हिस्से देखो, नाक, मूर्धा, तालु, दांत, ओठ, गला। ठीक है। आगे जब हम बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है। अब हम आज हमने क्या क्या पढ़ा वो हम पुनः अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो हमने पढ़ा वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है। इसके टुकड़े नहीं हो सकते। जब हम कुछ ध्वनि कुछ बोलते हैं तो मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे हम कहते हैं वर्ण। उसे जब हम लिख लेते हैं तब वह वर्ण का रूप हो जाता है। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है। अब हम जानेंगे कि संयुक्त जो व्यंजन रहते हैं वह किन किन वर्णों से मिलकर के बनते हैं, हमने देखा ना। और द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक ही व्यंजन दो बार आए तब हम उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं ना। अब हम जानेंगे अनुस्वार। जब वर्ण के ऊपर बिंदु लगाई जाती है तब वह उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जब वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है तब हम उसे अनुनासिक कहते हैं। और जब वर्ण के बाद दो बिंदु लगाए जाते हैं तब वह बन जाती है विसर्ग। ठीक है। समझ में आया ना आपको वर्ण? अब आपको बिटवीनस में दी गई जो वर्कशीट होगी उसे आपको हल करना है, सॉल्व करने हैं। ठीक है। बाय बाय, फिर मिलेंगे।